सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AES स्टडी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और इन्फॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जितने भी वर्ड्स बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी लिखकर बता देंगे। साथ ही में उन सभी का मतलब क्या होता है वो भी लिखते जाएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना साथ ही में बोलना भी सीख सके। और इसी प्रकार से रोज़ रोज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगर आप लोग रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देख करके बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला और अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? 40 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड, यानी कि 40 महत्वपूर्ण। देखिए 40 मतलब क्या होता है? 40। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, वर्ड्स मतलब शब्दों, यानी कि 40 जो है महत्वपूर्ण शब्दों का उच्चारण नियम हम सीखेंगे। साथ ही में उस सभी का मतलब क्या होता है और साथ ही में सेंटेंस कैसे बना करके अंग्रेजी में किसी से बातें किया जाता है वो भी सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है? LOVE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? ध्यान से समझिएगा। एल का उच्चारण हम करते हैं लॉ, ठीक है, और ओ का जो उच्चारण है यहाँ पर अ होता है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वी से व होता है। ठीक है, क्या होता है? वी से व पढ़ेंगे। ठीक है, और ई का उच्चारण फिर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो वोवेल्स है, एक ओ वोवेल्स है और लास्ट में ई वोवेल्स है। तो पहले वाले वोवेल्स ओ का उच्चारण होगा, लास्ट वाला ई का नहीं होता है। ठीक है, जब भी दो वोवेल्स किसी एक वर्ड में आता है तो लव मतलब क्या होता है? प्यार। क्या होता है? प्यार करना या प्यार। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे और हम किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई लव यू। ठीक है, या बोलेंगे प्यार खूबसूरत होता है, तो लव इज़ ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है? HEART। ठीक है, तो यहाँ पर एच का उच्चारण ह होता है और ई के साथ, मतलब देखिए ये तो है ही लेकिन इसका उच्चारण दीर्घ होता है। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आर भी आ गया है। तो ए के साथ अगर आर आता है ना, तो ए का जो उच्चारण आ हो जाता है। ठीक है, यानी कि बदल जाता है। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? हा, और टी से ट हो जाएगा, आर का डेप हो गया हार्ट। ठीक है, तो हार्ट मतलब क्या होता है? हार्ट का मतलब होता है दिल। क्या होता है? हार्ट मतलब दिल होता है। ध्यान रखना, हार्ट मतलब क्या होता है जी? दिल होता है। ओके, तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे कि तुम मेरे दिल में हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर इन माई हार्ट। तुम मेरे दिल में हो, यू आर इन माई हार्ट। ठीक है, या उसका दिल बहुत दयालु है, हर हार्ट इज काइंड, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए, जो कि लिखा हुआ ROMANCE। ठीक है, तो RO से क्या हो जाएगा? रो, और MA से क्या हो जाएगा? माँ, और N से हो जाएगा न, और C जब भी रहेगा तो इसका उच्चारण क्या होता है? स, तो हो गया रोमांस। ठीक है, रोमांस भी बोलते हैं। तो रोमांस मतलब क्या होता है जी? रोमांस मतलब होता है रोमांस। क्या होता है? रोमांस होता है, ये ध्यान रखना। रोमांस मतलब रोमांस। ठीक है, तो और इसका मतलब तो हम जान गए, लेकिन सेंटेंस अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर हमें बोलना हो वे अपने रोमांस का आनंद लेते हैं, तो दे एंजॉय देयर रोमांस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। रोमांस जीवन का मीठा, रोमांस जीवन को मीठा बनाता है, तो बोलेंगे रोमांस मेक्स लाइफ स्वीट, है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? KISS। तो के का जन का करना है, आई का हर्षी, डबल एस का सत, हो गया किस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? किस। किस का मतलब क्या होता है जी? किस होता है, या चुंबन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो इस पर कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ठीक है, तो बनाएंगे उसने मुझे चुंबन दिया, तो क्या बोलेंगे? सी गेव हिम अ किस। ठीक है, एक चुंबन प्यार जताता है, एक किस कैन एक्सप्रेस लव। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके, क्योंकि और भी नए नए वर्ड्स हम आपको सिखाने वाले हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। HUG है, तो एच का जन ह, यू का जन अ आता है, जी से ग, तो इसे हम पढ़ेंगे हग, है ना। तो हग मतलब क्या होता है जी? गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना होता है, ये ध्यान रखना है। हग मतलब गले लगाना। ठीक है, तो सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंने उसे गले लगाया, तो क्या बोलेंगे? आई गेव हर ए हग। ठीक है, मैंने उसे गले लगाया, आई गेव हर ए हग। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है सोलमुट। इसे SOUL है, सोलमेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोल
MAT है तो मेट तो हो गया सोलमेट। ठीक है, तो सोलमेट मतलब क्या होता है जी? सोलमेट का मतलब होता है जीवन साथी या सच्चा साथी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सच्चा साथी या हम बोलते हैं जीवन साथी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? तुम मेरी सोलमेट हो या तुम मेरे सच्चे साथी हो, तो क्या बनाएंगे? यू आर माई सोलमेट। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है CRUSH। इसे हम पढ़ते हैं क्रश। क्या पढ़ते हैं जी? क्रश। ठीक है, तो क्रश मतलब क्या होता है? चाहत। क्या होता है? चाहत। जैसे हम बोलेंगे तुम मेरी चाहत हो तो यू आर माई क्रश। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, तुम मेरी चाहत, यू आर माई क्रश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? या दिल लगाना भी बोलते हैं, पसंद भी होता है। ओके, तो मेरी पसंद हो अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे यू आर माई क्रश। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है PASSIN। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं पैसन। क्या पढ़ते हैं? पैसन। ठीक है, तो पैसन का मतलब क्या होता है? जुनून होता है। क्या होता है जी? जुनून या पैसन भी बोलते हैं। ठीक है, जुनून। ठीक है, पैसन मतलब जुनून। ठीक है, पैसन मतलब क्या होता है? जुनून। अब सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं वो ध्यान से समझिए। ओके, बोलेंगे वह जुनून से बोलता है, ही स्पीक्स विथ अ पैसन। ठीक है, सॉरी अ पैसन नहीं बोलेंगे, ही स्पीक्स विथ पैसन। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा है CARE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं केयर। कार्य नहीं पढ़िएगा। ठीक है, तो केयर मतलब क्या होता है जी? ख्याल रखना, परवाह करना। ठीक है, परवाह भी बोल सकते हैं, परवाह, है ना, ये ध्यान रखना है। तो सेंटेंस बनाएंगे मुझे तुम्हारी परवाह है, आई केयर फॉर यू। आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी परवाह है। तो ऐसे बोल सकते हैं किसी को, मुझे तुम्हारी परवाह है, तो बोलेंगे आई केयर फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है FOR फॉर एवर। फॉर एवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं? फॉर एवर। फॉर एवर मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए बोल सकते हैं, है ना। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए फॉर एवर बोलेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई एम योर्स फॉर एवर। आई एम योर्स फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ, आई एम योर्स फॉर एवर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि आगे क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान से समझिएगा जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है जी? PROMISE। तो PRO से तो हो जाएगा प्रो, MISE से मिस तो हो गया प्रोमिस। ठीक है, तो प्रोमिस मतलब क्या होता है? वादा। क्या होता है जी? वादा। वादा करना, वादा बोल सकते हैं या प्रोमिस भी बोलते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ रहने का, आई प्रोमिस टू बी विथ यू। ठीक है, आई प्रोमिस टू बी विथ यू। ठीक है, GIFT है, जी का जन ग, आई का जन हर्षी, एफ का आधा फ हो जाएगा, टी से तो हो गया गिफ्ट, है ना। तो गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार। गिफ्ट मतलब क्या होता है? उपहार होता है या गिफ्ट बोलते हैं। मैंने उसे एक उपहार दिया, आई गेव हर अ गिफ्ट, है ना, आई गेव हर अ गिफ्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, DAT है, इसे हम पढ़ते हैं डेट। ओके, तो डेट मतलब क्या होता है? तारीख। क्या होता है? डेट मतलब तारीख, या बोल सकते हैं हम लोग डेट भी बोलते हैं। ओके, वे डेट पर गए, दे वेंट ऑन एट ए डेट, दे वेंट ऑन ए डेट, ऐसे बोल सकते हैं। दे वेंट ऑन ए डेट, डेट नहीं होता वो वाला, अलग वाला डेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान से समझिएगा जो कि लिखा है मेमोरी। इसे हम क्या पढ़ते हैं? मेमोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेमोरी मतलब क्या होता है? यादें। क्या होता है? मेमोरी मतलब यादें या याद बोलते हैं, है ना। तो संदेश बनाना चाहेंगे तो हम कैसे बनाएंगे? यह मेरी सबसे प्यारी याद है, दिस इज़ माई बेस्ट मेमोरी। ठीक है, दिस इज़ माई बेस्ट मेमोरी, तो बोलेंगे यह मेरी सबसे प्यारी याद है। ठीक है, सबसे अच्छी याद है। DREAM है, इसे पढ़ते हैं ड्रीम। और ड्रीम मतलब क्या होता है जी? देखिए ये जब भी रहेगा सोचना दीर्घ करना। ड्रीम मतलब सपना। ठीक है, ड्रीम मतलब सपना होता है। ठीक है, आई हैड ए ड्रीम यानी कि मैंने एक सपना देखा, तुम मेरा सपना हो, यू आर माई ड्रीम, ऐसे भी बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि आगे क्या लिखा हुआ है? स्वीट हार्ट। SWWT है स्वीट, और HERT है तो हार्ट हो जाएगा, स्वीट हार्ट, है ना। तो स्वीट हार्ट का मतलब क्या होता है? स्वीट हार्ट का मतलब होता है मासूका। ठीक है, या प्रिय बोल सकते हैं, प्रिय या मासूका भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे शुभ रात्रि जानू, तो क्या है? गुड नाइट स्वीट हार्ट, है ना, जानू भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समझिएगा? कपल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? कपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? कपल मतलब जोड़ा,
क्या होता है जी, जोड़ा होता है, ध्यान रखना। कपल मतलब जोड़ा, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे दे आर अ लवली कपल, यानी कि वे प्यारा जोड़ा है, दे आर अ लवली कपल, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर आई एन जी, आर क्वेश्चन आई क्वेश्चन हर्षी, एन सेंसवार, जी से का तो हो गया रिंग। रिंग मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। क्या होता है, रिंग मतलब अंगूठी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस बनाना चाहेंगे, उसने उसे अंगूठी दी, ही गेव हर अ रिंग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, आर ओ एस ई, इसे पढ़ेंगे रोज, एसी का चयन ज करना है, ठीक है। तो रोज मतलब क्या होता है, गुलाब। क्या होता है रोज मतलब गुलाब, ठीक है। आई हैव नो रोज, मेरे पास गुलाब नहीं है, उसने मुझे एक लाल गुलाब दिया, सी गेव मी अ रेड रोज, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं बातें करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहिए। और कैसा लग रहा है अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एस एम है तो एस एम का स्मॉल हो जाएगा, आई का आई तो स्माइल, और एल से लता हो गया स्माइल, है ना। एच ए टी है, इसका चुनाव हवा, ए का चुनाव एक ले, टी से टाट हो गया हेट, लास्ट वाला ई का चुनाव यहाँ पर भी नहीं होगा। इसे पढ़ते हैं एंगर। क्या पढ़ते हैं, एंगर। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। क्या होता है, मुस्कुराना, ठीक है। स्माइल मतलब मुस्कुराना, जैसे मैं, उसकी मुस्कान प्यारी है, हर स्माइल इज क्यूट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हेट मतलब क्या होता है, नफरत, ठीक है। हेट मतलब नफरत होता है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे में आई हेट लाइज, मुझे झूठ से नफरत है, आई हेट लाइज, ठीक है। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे हीज एंगर इज डेंजरस, यानी कि उसका गुस्सा खतरनाक है, हीज एंगर इज डेंजरस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है डिसलाइक। क्या लिखा हुआ है जी समझिएगा, डिसलाइक, डी आई एस हो जाएगा डिस, एल आई का आई का लाइक, तो हो गया डिसलाइक, है ना। और यहाँ पर जलस, क्या पढ़ेंगे इसे हम, जलस, सॉरी जलसी, क्या पढ़ेंगे जलसी, ठीक है। जलसी मतलब आगे बताएंगे फ्रस्ट्रेशन, 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 ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद। क्या होता है, नापसंद, जिसको आप नहीं पसंद करते हैं उसको बोलते हैं डिसलाइक, आई डिसलाइक यू, मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। जेलस मतलब क्या होता है जी, जेलस मतलब होता है तृष्णा, बोल सकते हैं। जेलस मतलब तृष्णा, गुस्सा, ठीक है। नापसंद और जलन, जलन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जलन। अब इन सभी से सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, उसने अपने दिल में जलन महसूस की, ही फेल्ट जेलसी इन हिज हार्ट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा। क्या होता है, निराशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम फेलियर, फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम फेलियर, यानी कि निराशा असफलता से आती है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है पी ए आई एन, तो पी का उच्चारण प, ए वाई का उच्चारण का होगा एकले, एन से न तो होगा पेन, और आर ई वी एन जी है, इसे पढ़ते हैं रिवेंज, ठीक है। और एफ ई आर ई है, इसे पढ़ते हैं फियर। क्या पढ़ते हैं, फियर। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी, तो पेन मतलब क्या होता है, दर्द होता है, ये ध्यान रखना, पेन मतलब दर्द, ठीक है। तो हिज वर्ड्स गेव मी पेन, उसकी बातों ने मुझे दर्द दिया, ऐसे बोल सकते हैं। रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला। क्या होता है, रिवेंज मतलब बदला, ठीक है। तो ही वांटेड रिवेंज, यानी कि वो बदला लेना चाहता था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। फियर मतलब क्या होता है, डर, ठीक है, फियर मतलब डर होता है। सेंटेंस बनाना चाहेंगे, फियर लिव्स इन द माइंड, यानी कि डर दिमाग में होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, जो कि लिखा हुआ है ग्रज, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रज, ठीक है। और सैडनेस, सैडनेस पढ़ेंगे, सैडनेस, ठीक है। ऐसे डी से सैड हो जाएगा, एनी डबल करनेस, तो सैडनेस, ठीक है। इसे पढ़ेंगे बी टी आर ए वाई एन, बिट्रायल, क्या पढ़ेंगे, बिट्रायल, ठीक है। अब इन सभी का भी मतलब समझिए क्या होगा। तो ग्रज मतलब क्या होता है, बैर या मन में बुरा भाव, ठीक है, मन में बुरा भाव, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट गो ऑफ ओल्ड ग्रज, यानी कि पुराने बैर छोड़ दो, ठीक है। बैर करना किससे, उसी को बोलते हैं ग्रज करना, ठीक है। सैडनेस मतलब उदासी, क्या होता है जी, उदासी। सेंटेंस बनाना चाहेंगे, उदासी आती जाती रहती है, तो बोलेंगे सैडनेस कम्स एंड गोज, सैडनेस कम्स एंड गोज, ठीक है।
विट्रायल, विट्रायल मतलब धोखा होता है, क्या होता है, धोखा। ठीक है, सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे धोखा रिश्ते ख़त्म कर देता है, बिट्रॉयल एंड्स रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है एनवी। क्या पढ़ते हैं, एनवी। ठीक है, या एवी बोलेंगे, एनवी। ओके, अब ब्रोकन लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोकन। नेक्स्ट है लोनलीनेस, लोनलीनेस। ठीक है, अब इन सभी का मतलब भी समझिए ध्यान से। तो एमबी मतलब क्या होता है जी, एमबी का मतलब होता है इशारे। क्या होता है, इशारे। ठीक है, सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे इशारे एक बुरा भाव है, एनबी इज ए बैड फीलिंग। ठीक है, ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। ठीक है, क्या होता है, टूटा हुआ। ओके, तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे ही फेल्ट ब्रोकन इनसाइड, यानी कि वो अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है, लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन। क्या होता है, अकेलापन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे वह अकेलापन में रोया, ही क्राइड इन लोनलीनेस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हमको बनाना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, लिखो टीयर्स, इसे हम बोलते हैं टीयर्स। ठीक है, और इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। अब इसे पढ़ते हैं आर्गूमेंट, आर्गूमेंट, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से। टीयर्स मतलब होता है आंसू। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है जी, ध्यान समझिएगा, टकराव, सॉरी टकराव, टकराव, है ना। और जो है आर्गूमेंट मतलब होता है बहस। ठीक है, बहस करना। और लास्ट जो है समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, रेज, RAGE है, इसे पढ़ते हैं रेज। और इंसल्ट, इसे पढ़ते हैं इंसल्ट, है ना। इसे पढ़ते हैं हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक। अब इन सभी का भी मतलब समझ लीजिए ध्यान से। तो लिखा हुआ है रेज, रेज का मतलब क्या होता है, रेज का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। ठीक है, और इंसल्ट मतलब होता है अपमान। ओके, अपमान, है ना। लास्ट में हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक का मतलब क्या होता है, दिल टूटना, दिल टूटना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।